नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हूं आपके साथ अंजलि रजावत और आज की बड़ी खबरें क्या होंगी वो हम आपको बताएंगे विस्तार से। जहां पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज कैबिनेट बैठक लेने वाले हैं। बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आज कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया जाएगा। तमाम बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। बैठक के बाद नीट परीक्षा क्या दोबारा होगी, इस पर रार लगातार छिड़ी हुई है। नक्सलियों का सफाया होगा क्या, क्योंकि अब इनाम भी घोषित कर दिया गया है। तो वहीं फिर खुलेगा रत्न भंडार। एक बार फिर से आज भीतरी रत्न भंडार खोला जाएगा पूरी जगन्नाथ में। तो वहीं मानस लॉन्च करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यूपी में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं कि आगे क्या कुछ आज के दिन में खास रहने वाला है, क्या चर्चा होने वाली है, किन किन मुद्दों पर। तो वहीं अब अगली तस्वीरें देखिए। कांवड़ यात्रा पर सियासत लगातार जारी है। तो वहीं के कविता की आज फिर से पेशी होनी है और पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है। तो वहीं झारखंड में मोहन भागवत पहुंचेंगे आज। और जीतन सहनी केस क्या सुलझ चुका है। तो ये अलग अलग बड़ी खबरें हैं जिन पर हम आपसे आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज जहां पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की मीटिंग होनी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पटना में नजर आएंगे। तो वहीं कांवड़ यात्रा पर सियासत लगातार जारी। और अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट की बैठक लेंगे। 10:30 बजे बैठक होने वाली है और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सभी की निगाहें कई मायनों को लेकर के आज ये बैठक काफी अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम आवास पर ये बैठक होने वाली है और क्या कुछ निर्णय आगे के लिए जाते हैं ये भी फिलहाल देखना होगा। जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, बीते कल भी बैठकों का दौर जारी रहा और ये दो तस्वीरें केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक है। तमाम मंत्रीगण आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं कार्यकर्ताओं से आज पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संवाद करने वाले हैं। यानी कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद भी आज करने वाले हैं, जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। तो देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार अब मंथन और बैठक का दौर जारी है और चुनाव परिणामों की समीक्षा और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मुद्दा इन दिनों बीजेपी के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन सर्वोपरि का नारा बुलंद किया और कार्यकर्ताओं की पीड़ा को अपनी पीड़ा बताया। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी पारी में जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। और यूपी में योगी उपयोगी है, लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात को लेकर बीजेपी आलाकमान सतर्क है। खास रिपोर्ट देखिए। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में होंगे और मकसद होगा चुनाव में खून पसीना बहाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद। वो कार्यकर्ता जिनके दम पर बीजेपी की चुनाव मशीनरी चुनाव दर चुनाव जोरदार प्रदर्शन करती आई है। कार्यकर्ताओं की मेहनत को सियासी जमीन पर लोगों को पार्टी से जोड़ने में उनकी भूमिका की सराहना के लिए पीएम मोदी आज उनसे संवाद करेंगे। बीजेपी के भीतर लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर समीक्षा का दौर जारी है। यूपी में जहां पार्टी की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं के नाम पर सियासी तीर चलाए गए, उससे बीजेपी आलाकमान सतर्क है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सर्वोपरि बताते हुए खुद को डिप्टी सीएम से पहले कार्यकर्ता करार दिया और इशारों में सीएम योगी की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं की पीड़ा को खुद की पीड़ा से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता नहीं होते, कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।
उसके बाद जो हुआ वो सियासी सुर्खियां बनी। मौर्य दिल्ली तलब किए गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली आए। आला कमान ने साफ साफ सियासी पैगाम दे दिया। यूपी में योगी उपयोगी हैं, उनकी स्वीकार्यता है, लिहाजा यूपी में योगी ही बॉस बने रहेंगे। हाँ, भूपेंद्र चौधरी ने अपने इस्तीफे की पेशकश जरूर कर दी, लेकिन उन्हें फिलहाल अगले 2 महीनों तक के लिए पद पर बने रहने को कहा गया। यूपी बीजेपी में अंदर खाने जारी उठापटक के बीच सीएम योगी राज्यपाल से मिले तो कैबिनेट में बदलाव की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की। सीएम योगी के आवास पर हुई मंत्रियों की बैठक में योगी ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई। सीएम योगी की टीम में 2 डिप्टी सीएम नहीं हैं। मीटिंग में प्रभारी मंत्रियों ने अपनी बात भी रखी। मंत्रियों ने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिले, सिफारिश पर टिकट नहीं मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री गार्जियन है, हमारे अभिभावक है, मार्गदर्शक है। निश्चित रूप से चर्चा होती है, पार्टी संबंधित, विकास से संबंधित, मुद्दों से संबंधित, जनता के समस्याओं से संबंधित तो है, और सामने चुनाव है उस पर चर्चा हुई है, और आगे किस तरह की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हम लोग पूरा करेंगे। सरकार की जो चर्चाएं होती है, हर प्रकार की चर्चाएं होती है, बाढ़ से लेकर सभी समस्याओं की चर्चा होती है, अपने विभाग की चर्चाएं होती हैं, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई और ये सभी का मत बना कि 10 की 10 सीटें हमें जीतना है। जाहिर है यूपी की कमान बाबा के हाथों में है और बाबा का मतलब है विवादों पर विराम। खुद पीएम मोदी ने कुछ वक्त पहले यूपी के लिए योगी को किस कदर उपयोगी बताया था, जरा वो सुन लीजिए। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। फिलहाल यूपी में उठे सियासी बवंडर पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। तैयारी उपचुनाव में जीत की है, लोकसभा चुनाव का बदला उपचुनाव में लेने की है। केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली से लखनऊ लौट आए हैं, लेकिन अब बीजेपी के भीतरी विवाद पर सपा ने चुटकी ली है। केशव प्रसाद मौर्य की लखनऊ वापसी हुई तो बिना नाम लिए अखिलेश ने लिखा, लौट के बुद्धू घर को आए। अखिलेश ने यह तीर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ ही चलाया था, जो दिल्ली से आला कमान की नसीहत के साथ वापस लखनऊ लौटे। दिन भर अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार चलता रहा। पहले अखिलेश ने बीजेपी की दुखती रग को रगड़ा। अखिलेश ने लिखा, कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। दिन पर दिन कमजोर होती बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी खेमों में पड़ गई है, एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। सबकी डोरी अलग अलग हाथों में है और अब तो इंजन की नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर पलटवार किया। मौर्य ने कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। बीजेपी 27 विधानसभा चुनाव में 17 दोहराएगी। पीएम मोदी की कार्यकर्ताओं से आज की मुलाकात में संदेश साफ है कि बीजेपी में कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं, और जब बात यूपी की आती है तो आपदा में जिस अवसर की तलाश कुछ नेताओं की थी वो अभी पूरी नहीं होने वाली। यूपी में योगी ही बॉस हैं और उनके चेहरे पर ही बीजेपी 27 के चुनाव में मजबूती से उतरने वाली है। लेकिन 27 से पहले अभी उपचुनाव का इम्तिहान है और फिर बदलाव के बयार की शुरुआत मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।